आपका ये चल रहा है ट्रिकी पैटर्न जीवन परिचय। ये दूसरा पार्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं जीवन परिचय तुलसीदास का। किस तरह लॉजिक से बनाना, किस तरह याद रखना है। तुलसीदास कितने व्यक्ति हैं? एक। कितने अक्षर से मिलकर बने हैं? 5। यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो पहले स्टेप में कितने अक्षर हैं? 3। बाद में कितने अक्षर हैं? 2। तो इनका जन्म हो गया 1532 में। जन्म स्थान, जिस तरह से जल का अपोजिट होता है आग और अच्छा का बुरा, उसी तरह से दास का अपोजिट क्या होता है? राजा। और इसमें लगा देते हैं पुर। ये स्थान हो जाएगा राजापुर। अगर ये तुलसी है तो इनकी माता का नाम हुलसी हो गया। अब ये तुलसीदास क्या किए हैं? रामचरितमानस लिखे हैं, जो कि आजकल बहुत ही फेमस है। ये रामचरितमानस क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दिन भर राम 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 बोला करते थे, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला हो गया। अब राम बोला हो गया तो सारा दिन राम बोलते थे, इसलिए अपनी आत्मा ने राम का नाम ही बसा लिया, इसलिए इनके पिता हो गए आत्मा राम हो गए। भाषा शैली, ये किसके बारे में रामचरितमानस लिखे हैं? राम के बारे में। तो राम कहाँ के नरेश थे? अवधेश के। तो इनकी भाषा शैली हो गई अवधी। रस, इनके रस कुछ भी निश्चित नहीं किए गए हैं। कहीं कहीं पे करुण रस है, कहीं कहीं पे हास्य रस मिलता है। इनकी मृत्यु, अगर जन्म 15 में हुआ है तो मृत्यु हो जाएगी इनकी 16 में। 16 में मृत्यु क्यों हुई? पहले ये 3rd रैंकिंग थे, बाद में 2nd रैंकिंग आए, तो इनके माता पिता को खुशी मिली, इनका जन्म करा दिया। बाद में इनको पहले 2nd रैंकिंग मिली, बाद में 3rd रैंकिंग मिली, तो उसी गम में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। इसी का अपोजिट कर देना है, 2 पहले 3 बाद में। अब ये इंपॉर्टेंट की रचनाएं कैसे याद रखें? पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, भरवे रामायण, रामलला नैषु और रामचरित मानस। तुलसीदास एक बार पार्वती नाम की लड़की के शादी में गए थे, वहां मंगल गान हो रहे थे, तो इनके मन में ये हुआ कि अगर हम ये पार्वती का हम विवाह देख सकते हैं तो राम का विवाह क्यों नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने एक विनय भरा एक पत्र लिखा जनक जी को कि हमको भी स्टेज में शामिल करिए, हमको भी टिकट चाहिए। इनको टिकट मिलता है, फिर ये जानकी के विवाह में जाते हैं और उनके मंगल मतलब विवाह में उनके जानकी का विवाह देखते हैं। अब विवाह हुआ तो उनके बच्चे होंगे। बरवे का मतलब होता है बहुत सारे बच्चे। अब उनके बच्चे हुए बरवे। अब वो बच्चे किसके कहलाएंगे? कि ये राम के लला हैं, और कैसे हैं? नहछू हैं, छू करके एक दूसरे को भागते हैं, बहुत ही उपद्रवी हैं। तब जाके बाद में रामचरितमानस लिखी गई है। इस तरह से आपका ये तुलसीदास का जीवन परिचय कंप्लीट होता है।